जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं यूपी ITI एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। गाइज आपके पास यहाँ पर इस फॉर्म को भरने के लिए सिर्फ 4 अगस्त 2026 तक का समय है। एंड मुझे कम चांसेस लग रहे हैं कि आपकी लास्ट डेट आगे बढ़ेगी, तो ऐसे में बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम नज़दीक आएगा वेबसाइट के अंदर कोई ना कोई इशू आ जाता है, जिसके चलते फिर आप फॉर्म नहीं भर पाते। अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट की शिकायत आ रही है कि सर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, डिटेल्स डालने के बाद में कोई इसमें ITI प्रेफरेंस को नहीं चूज कर पा रहे। बट मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ अच्छे से बताई जाएगी। अगर आपको सिर्फ ITI गवर्नमेंट वाली पर अप्लाई करना है तो वो भी बताया जाएगा, प्राइवेट पर अप्लाई करना है तो वो भी बताया जाएगा, और दोनों पर अप्लाई करना है यानी कि दोनों की जो ITI इंस्टीट्यूट है उनको प्रेफरेंस देनी है और फिर ITI ट्रेड को प्रेफरेंस देनी है, कैसे आपको आपके ट्रेड सेलेक्ट करने हैं, ये सारी चीज़ें अच्छे से इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की जाएगी। इसके लिए आपको वीडियो को बस पूरा देखना है। फीस यहाँ पर गाइज ये रखी गई जो कि आपके सामने, और कुछ कैंडिडेट को यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि SC ST के सामने भी 250 रुपये फी पे करने का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आपके सामने कुछ ऐसा आ रहा है तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कौन से प्रोग्राम के लिए कितने साल का ड्यूरेशन यानी कि वो कोर्स कितने ईयर का है, उसके बारे में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। साथ ही अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो सभी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दी गई है। बाकी की इंपॉर्टेंट डेट्स भी यहाँ पर दी गई है, तो सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर लीजिए। इसमें मेन कंडीशन ये है कि एक तो आपकी उम्र 14 साल से कम नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली इसमें यूपी के और अन्य स्टेट के भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड सेकंड यहाँ पर बोला है कि आपके पास 10वीं कम से कम होनी चाहिए। इसके अलावा कोई ऐसी कंडीशन है नहीं, बाकी ये सभी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो जब आप फॉर्म भर रहे हो, जैसे कि आपका पासपोर्ट साइज फोटो, 8वीं 10वीं की मार्कशीट, आपका डोमिसाइल, आपका अगर आप SC ST OBS है तो कास्ट सर्टिफिकेट और आधार कार्ड की कॉपी, ये सब चीज़ें सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो जैसे ही लिंक ओपन होगा और आपके सामने पॉपअप आएगा, इसमें ऊपर की तरफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडमिशन फॉर सेशन 2026-2027 फॉर गवर्नमेंट प्राइवेट ITI यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पर इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन आपके सामने वाला इंटरफेस आएगा। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं 2026-2027 सेशन के लिए तो आप यहाँ पर अपूर्ण आवेदन पत्र को पूर्ण करने के लिए इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी और एक कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। एंड अगर आपको फॉर्म के अंदर कोई संशोधन करना है यानी कि एडिट करना है, फॉर्म मॉडिफाई करना है, तो आप आवेदन पत्र में संशोधन करें, इसके ऊपर क्लिक करके ये वाला इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर आपका एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करना है, साथ ही जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है वो डालना है और अपना मोबाइल नंबर डाल करके यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन करके अपना फॉर्म मॉडिफाई कर लेंगे। बट गाइज आप यहाँ पर अगर फ्रेशर है, आपने अभी तक फॉर्म भरा ही नहीं, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडमिशन यानी कि सबसे टॉप के ऊपर जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर एप्लीकेंट नेम इन इंग्लिश यानी कि आपका नाम इंग्लिश के अंदर पूछा है। प्लीज़ फिल एप्लीकेंट नेम करेक्टली एज नो चेंजेस विल बी अलाउड आफ्टर रजिस्ट्रेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद में कोई भी चेंजेस अलाउड नहीं होगा, इसलिए सही से आपको आपका नाम डालना है। तो जो भी आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है वो पूरा नाम आप यहाँ पर आपका डाल देना अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। उसके बाद आवेदक का नाम हिंदी में आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर जो भी आपका नाम है हिंदी के अंदर लिखेंगे। पहले जो भी आपका नाम है इसमें इस तरह से मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ, नाम डालना और फिर जो आपका पूरा नाम है बेसिकली वो पूरा नाम आप यहाँ पर इस तरह से डाल देंगे। सेम तरीके से आपको यहाँ पर आपका जो भी फादर नेम है वो डाल देना है। फादर नेम भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। उसके बाद में जो पिता का नाम है वो आपको हिंदी में लिखना है। फिर यहाँ पर जो आपकी माता जी है उनका नाम भी आपको इंग्लिश में लिखना है और फिर उनका नाम हिंदी में लिखना है। फिर यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद में ईयर। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी का ऑप्शन, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप जनरल हो या फिर OBC या फिर SC या फिर ST। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप ये फॉर्म अन्य स्टेट से भर रहे हैं तो आपको जनरल सेलेक्ट करना हो, क्योंकि अन्य स्टेट के कैंडिडेट को यहाँ पर जनरल में काउंट किया जाएगा। एंड अगर आप यूपी से है तो फिर आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आपको रजिस्टर करना है। फिर अपना आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर देना भी जरूरी है और मोबाइल
नंबर ऐसा डालना जो कि एक्टिव हो। इसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड देन सेंड OTP, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपने जो नंबर यहाँ पर डाला है उसके ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है। एंड गाइज अगर आपके सामने एरर आ रहा है कि हैविंग सम प्रॉब्लम, तो गाइज ये वेबसाइट का इशू है। कभी कभी वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाता है जिसके चलते आप इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है और कुछ टाइम के बाद दोबारा ट्राई करना है रजिस्ट्रेशन करने की। एंड अगर कोई इशू नहीं आता तो आप देखेंगे कि आपके नंबर के ऊपर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर डाल करके वेरीफाई एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके बाद आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे एंड देन यहाँ पर है कि मेरे द्वारा अंकित की गई सूचना 8वीं 10वीं के अंक पत्र के अनुसार है तथा मेरे द्वारा आधार में संशोधन अंक पत्र के अनुसार 60 दिनों के अंदर करा लिया जाएगा। यानी कि जो मेरी डिटेल आधार के अंदर है वो अगर आपकी अलग है और जो आपकी डिटेल 10वीं के सर्टिफिकेट में वो अलग है, तो इसमें टिक करने का मतलब ये है कि मैं अगले 60 दिन के अंदर अपनी डिटेल अपने 10वीं या 8वीं सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग करा लूँगा। तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखेंगे। अब आपको इसमें बताना है कि केवल राजकीय ITI PPP हेतु आवेदन करें। आपको अगर राजकीय ITI के लिए अप्लाई करना है तो पहले वाला ऑप्शन टिक करेंगे। अगर आपको निजी यानी कि जो आपका प्राइवेट ITI है उसके लिए अप्लाई करना है तो आप सेकंड वाले के ऑप्शन पर टिक करेंगे। अगर आपको गवर्नमेंट और जो प्राइवेट है दोनों ITI के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट का, सेकंड ऑप्शन है प्राइवेट का और तीसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों पर अगर आपको अप्लाई करना है, दोनों को प्रेफरेंस देनी है तो आप तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पर दोनों को प्रेफरेंस देने वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके सबमिट कर देता हूँ। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर है एप्लीकेंट ABC ID। अगर आपकी ABC ID है तो वो आप यहाँ पर डालेंगे। ये डालना कंपलसरी है नहीं, बट अगर आपको बनानी है तो आपको ये जो लिंक दिया है यहाँ पर डिजिलॉकर वाला, ये लिंक आप ओपन कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको डिजिलॉकर के जो वेबसाइट है उसके ऊपर साइन अप करना है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो आप साइन इन टू एग्जिस्टिंग अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अपना रजिस्टर्ड नंबर, आपका पिन और साइन इन के ऊपर क्लिक करके इसमें साइन इन हो जाएंगे। एंड अगर आप इसमें रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको यहाँ पर नंबर डालना है, जनरेट OTP करना है, आपके नंबर पर OTP जाएगा। फिर फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एक यूजर नेम बनाएंगे अपनी मर्जी से, एक पिन बनाएंगे, उस पिन को दोबारा डालेंगे और यहाँ पर टिक करके वेरीफाई कर देंगे और फिर यहाँ से आपका जो परमिशन है वो अलाउ कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन, आपकी जो डिटेल है पर्सनल वाली, इसमें स्टेप फर्स्ट में स्पाउस नेम में अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको पति या फिर पत्नी का नाम देना है। फिर आपका जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी का ऑप्शन है तो आपको यहाँ पर अगेन अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है और इसके बाद यहाँ पर सब कैटेगरी आपको बताना है। इसमें यहाँ पर कैटेगरी में एक ऑप्शन ये भी है, आपको बोला कि आरक्षित वर्ग के सभी छात्रों के लिए प्रवेश के समय संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यानी कि आरक्षित मीन्स जनरल को छोड़ करके SC ST OBC जिनका अगर कास्ट सर्टिफिकेट अगर अभी नहीं बना है तो उसको बनवा लीजिए, क्योंकि जब आपका प्रवेश होगा, जब आपका एडमिशन होगा उस वक्त आपको आप वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना है। अब 8 पॉइंट आता है सब कैटेगरी का। तो जैसे कि आप फिजिकली हैंडीकैप है, वार्ड्स ऑफ मिलिट्री पर्सन है, फ्रीडम फाइटर है, तो आपको सिलेक्ट कर लेना इनमें से अगर कुछ है, नहीं तो आप सिलेक्ट के ऊपर ही रहने देंगे। फिर यहाँ पर डिसेबिलिटी, अगर आपको कोई दिव्यांगता का प्रकार है तो आप सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। फिर अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको बताना कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है। इसके बाद आप यहाँ पर आपकी ईमेल ID डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं 13 पॉइंट में, और ये देना अनिवार्य है। डोमिसाइल, आप यूपी से हैं तो आप उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर गाइज आपको इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि आपको यहाँ पर आपकी होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के निवासी है। चलिए वो सिलेक्ट कर लीजिए। एंड इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे होम तहसील, तो आपकी जो भी होम तहसील है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपका होम ब्लॉक कौन सा है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर 18 पॉइंट में एड्रेस में आपको जो परमानेंट एड्रेस है वो फिल करना है। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर डालेंगे और जो आपकी स्टेट है वो यहाँ से आपको इसमें सिलेक्ट कर लेनी है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपका जो भी पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद परमानेंट फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस जो यहाँ पर इसमें पत्र व्यवहार का पता का सेक्शन है, ये अगर दोनों सेम एड्रेस है तो आप यहाँ पर सेम एज के ऊपर टिक कर देंगे। और अगर ये एड्रेस अलग अलग है, यानी कि आपका स्थायी पता कुछ और है और करंट में आप कहीं और पर रह रही है, तो आप इसको अनटिक करके यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में 18B में अपना प्रेजेंट एड्रेस डाल देना और उसके बाद सेव एंड गो टू द नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करना।
अब यहाँ पर आपके सामने इसमें स्टेप 2 आ चुका है। यहाँ पर गाइज आपको जो आपकी कैटेगरी के ऊपर फीस लग रही है वो फीस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको 19 पॉइंट में देना है, बताना है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। आप 8वीं पास है, आप 10वीं पास है, जैसे कि 10वीं उत्तीर्ण अथवा उसके समकक्ष यानी कि 10वीं उसके बराबर की योग्यता, या फिर 10वीं उत्तीर्ण विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ में, यानी कि आपने 10वीं की है आपकी विज्ञान एवं गणित विषय के साथ में। इसमें अगला ऑप्शन है कि आपने 10वीं उत्तीर्ण की है जो 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत अथवा समकक्ष तथा शारीरिक दक्षता ऊंचाई आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, वजन 52 किलोग्राम है, चेस्ट आपकी बिना फुला 81 और फुला करके 85 हो जाती है, तो आप ये ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन है कि 10वीं उत्तीर्ण विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण जिसमें विज्ञान एवं गणित भी सम्मिलित रहा हो के साथ या इसके समकक्ष। अगर आपने ये वाली क्वालिफिकेशन है तो आप इसको टिक कर सकते हैं। तो आपके पास बेसिकली जो भी है आप यहाँ पर टिक कर देना अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने 8वीं सेलेक्ट किया तो आप यहाँ पर 8वीं की जानकारी भरेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर 8वीं में बोर्ड की जगह पर अपने स्कूल का नाम देना है, क्योंकि इस पर बोर्ड एप्लीकेबल होता नहीं है। और स्कूल कॉलेज नाम में भी आपको आपके स्कूल का नाम ही देना है। रोल नंबर देना है, जो भी आपका रोल नंबर था, पासिंग ईयर, सब्जेक्ट, आपके टोटल नंबर क्या आते हैं और उसमें से कितने नंबर आए थे वो डाल देना है। एंड अगर आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिंपली इसमें हाई स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे और हाई स्कूल में बताना है कि आपने कहाँ से किया, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई या फिर किसी अन्य स्टेट का बोर्ड। अगर किसी अन्य स्टेट का बोर्ड है तो अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से अपने बोर्ड का नाम दे देना। अगर यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में जिस भी स्कूल कॉलेज से आपने आपकी जो 10वीं है वो की है उसका पूरा नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। आपका रोल नंबर क्या था वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर किस साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो साल भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना होगा, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर आपके सब्जेक्ट बताने, जो भी आपके पास 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे उन सभी सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर एक एक करके एंटर कर देने हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको डाल देते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आपको यहाँ पर एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम देने होंगे जो भी आपके पास 10वीं के अंदर थे। फिर मैक्सिमम मार्क्स क्या थे वो यहाँ पर आपको डाल देना है और उसमें से आपको कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर आपको डाल देना है। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आपको यहाँ पर हाई स्कूल में मैथमेटिक्स और जो साइंस है उसकी डिटेल्स भी अगेन देनी है। तो मैथमेटिक्स के टोटल नंबर यहाँ पर डाल देने हैं, फिर विज्ञान के डाल देने हैं, उसमें से आपको कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर आपको डाल देना है, इस तरह से जैसे कि मैं आपको डाल करके दिखा रहा हूँ। फिर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे 20 पॉइंट है, नेम ऑफ प्रीवियस आईटीआई। अगर आपने कोई पिछला आईटीआई किया है तो आपको यहाँ पर उसका नाम देना है। साथ ही किस ट्रेड में आपने आईटीआई किया है उस ट्रेड का नाम भी देना होगा। नहीं किया है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। 21 पॉइंट है, वरीयता अंक हेतु विशेष श्रेणी का चयन करें। यानी कि आपको यहाँ पर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसमें जैसे कि आप राज्य स्तरीय खिलाड़ी है तो आप ये टिक कर देंगे। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग उत्तर प्रदेश के नियमित सेनानिवृत्त कर्मी के पुत्र, पुत्री, पत्नी, पति है। अगर ऐसा कुछ है तो आप इसको टिक कर दीजिए। अगर आप 21 पॉइंट से कोई भी वास्ता नहीं रखते तो आप इनको अनटिक रहने देना। अब आपको फोटो अपलोड करना है जिसका साइज 50 KB से कम हो एंड सिग्नेचर का साइज भी 50 KB से कम रहना चाहिए। फॉर्मेट JPEG और JPG का चल जाएगा। तो आप अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर भी फोटो फाइल है वो फाइल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, ओपन करना है, इसके बाद फोटो आ जाएगा। सेम तरीके से आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। जहाँ पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो फाइल आपको सेलेक्ट करनी है, ओपन करना है और फिर यहाँ पर गाइज आप यहाँ पर इनको जैसे ही अपलोड कर दें तो नीचे सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर स्टेप 3 आता है। तो इसमें यहाँ पर है कि आवेदित शैक्षिक अर्हता का चयन करें। तो आपने कौन सी अर्हता से अप्लाई किया, तो मैं यहाँ पर इसमें कक्षा 10वीं ये वाला जो कक्षा 10th उत्तीर्ण है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर 24 पॉइंट है कि इसमें ऊपर जो ऑप्शन है आवेदित शैक्षिक अर्हता का चयन करें, जिसमें कि जनपद स्तर का चयन करने से जनपद स्तर का आरक्षण 75 मान्य होगा। प्रदेश स्तर का चयन करने से प्रदेश स्तर का आरक्षण 25% मान्य होगा। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आप किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो जनपद को या फिर आपका जो स्टेट है उसको। तो मैं यहाँ पर जनपद सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो आपको बता दिया कि किसमें कितना आरक्षण आपका मान्य है। तो मैंने यहाँ पर जनपद को सिलेक्ट किया। उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि सहारनपुर की ITI की लिस्ट आ चुकी है। अब
मैं मान लीजिए इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये चुने के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो इसकी प्रेफरेंस यहाँ पर आ जाएगी इस तरह से। फिर अगर आपको किसी सेकंड को प्रेफरेंस देनी है तो आप यहाँ पर चुने के ऊपर क्लिक करके उसको भी ऐड कर देंगे इस तरह से, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर ऐड करके दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से आ जाएगी। एंड गाइज अगर आप प्रदेश को भी दे रहे प्रेफरेंस तो प्रदेश के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपके सामने जो यूपी की सारी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आ जाएगी। उसमें आपको सिर्फ 25% आरक्षण मान्य होगा, बट आपका डिस्ट्रिक्ट में 75% आपको मिलता है। तो ये आपकी चॉइस ही है कि आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल को ही प्रेफरेंस देनी है ITI इंस्टीट्यूट को, या फिर स्टेट लेवल को देनी है। अगर आप पूरी यूपी में जहाँ पर चाहे अपनी ITI करना चाहते हैं तो आप उसी यूपी को सिलेक्ट करके, यानी कि गृह प्रदेश को सिलेक्ट करके जिस डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं ITI वाली लिस्ट को, वो आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको जिसको आपको पहले नंबर पर प्रेफरेंस देनी है वो आप इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से आप यहाँ पर इनको प्रेफरेंस दे देंगे, वो यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएंगी। एंड अगर आपको इनको कम ज़्यादा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर आते हैं निजी ITI के आवेदित शैक्षिक अर्हता का चयन करें। अभी जो मैंने जानकारी भरी वो मैंने इसमें गवर्नमेंट वाली की भरी है। अब आपको यहाँ पर इसमें निजी यानी कि प्राइवेट ITI की प्रेफरेंस देनी है। चलिए मैं यहाँ पर कक्षा 10 उत्तीर्ण इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आपको शो ITI ऑफ 10th पास, तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसमें जो 10th पास ITI का विकल्प है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये सारी निजी वाली है यानी कि प्राइवेट वाली है। चलिए मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। रोहिला इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सहारनपुर, ये टपरी के अंदर है और मैं टपरी से ही बिलोंग करता हूँ। अगर आपको सच बताऊँ तो मैंने इसको प्रेफरेंस यहाँ पर दे दी है। उसके बाद में एक और ITI यहाँ पर आती है आस्था इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये भी टपरी के अंदर है और मैं टपरी से हूँ, अगेन बता देता हूँ। एंड यहाँ पर और भी काफ़ी सारी यूपी की प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो सभी यहाँ पर दी गई है। अब जैसे कि मैंने इन दो को सिलेक्ट किया, आप चाहे तो जितनी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है यूपी की वो सभी यहाँ पर दी गई है, जिसको आप चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में जिस ट्रेड को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर इस तरह से आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ये सब देने के बाद में आप अगेन यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके ओके कर देंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है इन सभी को चेक कीजिए, यहाँ पर टिक कीजिए, प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। अब किस पेमेंट गेटवे से आपको पेमेंट करना है वो सिलेक्ट करके प्रोसीड टू पेमेंट कीजिए। एंड इसके बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी फीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, भारत QR यानी कि जिस माध्यम से जमा करनी है कर दीजिए। अगर आप QR कोड के माध्यम से करना चाहते हैं तो भारत QR सेलेक्ट करके मोबाइल नंबर डालना, ईमेल ID डालना और पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देना। आपके सामने QR कोड आएगा, आप उसको स्कैन करके आपका पेमेंट कर देंगे और जैसे ही पेमेंट हो जाएगा तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड इस तरह से आप लोग यूपी ITI एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2026 का जो फॉर्म है वो भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।